हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरे नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा 46,500 रेगुलर पीआरटी एंड टीजीटी भर्ती पर, जिसमें ऑल स्टेट एलिजिबल हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रहे हैं। और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई 18/4/2022 से किया जाएगा। हम सब डिस्कस करेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, प्रोसेस एंड फीस डिटेल क्या है। तो सबसे पहले तो जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसको देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रीट 2022 ये ऑफिशियल वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अब चलते हैं रीट 2022 मेन वेबसाइट। इससे नीचे रीट 2021 मेन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको पता है कि 2021 में रीट लेवल 1 हुआ था और लेवल 2 कैंसिल हो गया था। उसके बाद रीट लेवल 1 के आधार पर 15,000 के आसपास वैकेंसीज उसी के बेस पर फिल की गई थी। परंतु अब राजस्थान सरकार ने इन भर्तियों को दो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के आधार पर भरने का निश्चय किया है। इसमें पहले होगा रीट 1 लेवल 1 और 2। उसके बाद इन रिक्रूटमेंट के लिए, इन टीचर्स भर्ती के लिए पेपर होगा 2। तो हम चलते हैं इसकी टाइम वेस्ट न करते हुए मेन वेबसाइट पर। ये इस पर क्लिक करते हैं, न्यू पर ये साइट ओपन होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ये ओपन होगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स, रीट 2022 डिटेल विज्ञप्ति, ये रीट 2022 प्रेस नोट। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं डिटेल विज्ञप्ति पर, जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये अब हमारे सामने आ गया है। ये अब खुलकर हमारे सामने आ चुका है। इसके अंदर हर डिटेल मैं डिस्कस करूंगा। आइए पढ़ते हैं और हर बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 18/4/2022 से दिनांक 18/5/2022 रात्रि है। और ऑनलाइन बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि
18/4/22 से ही 13/5/2022 तक है। इन्होंने फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड की भी साथ के साथ और एग्ज़ाम की डेट भी साथ दे दी है। एडमिट कार्ड 14/7/2022 से डाउनलोड होंगे और परीक्षा की तिथि 23/7/2022 शनिवार और 24/7/2022 रविवार है। उसके बाद यहाँ देखिए, आवेदकों की संख्या व विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जो डेट्स हैं वो आगे भी की जा सकती हैं। इसलिए जो इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर आप डिमांड करेंगे वो यदि आप पहले अप्लाई करेंगे तो आपको सेंटर अलॉट होगा, अन्यथा उस सेंटर पर कैंडिडेट की संख्या फिल हो जाने के बाद वो सेंटर आपको उपलब्ध नहीं होगा। 2 पारियों में पेपर होगा, प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक, अपराह्न दोपहर बाद 3 से 5:30 बजे तक। बाकी बातें इसमें दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लेवल 1 व लेवल 2 के दिनांक व पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी बाद में। ये सामान्य बातें हैं, इनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप डिटेल से पढ़ लें। परीक्षा शुल्क रीट 2021 के अनुसार ही रहेगा। रीट लेवल 2 के वर्ष 2021 के आवेदकों को कोई नया शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि रीट 2 रद्द हो गया था और जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल कर दिया था उनको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार निम्न अनुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान फॉर्म, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से जमा करा सकेंगे। स्तर प्रथम यानी कि लेवल फर्स्ट के लिए पीआरटी के लिए 550 रुपये और जिन आवेदकों ने रीट 2021 के लिए भी 550 रुपये, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको कुछ नहीं देना है। और दोनों के लिए यदि किसी ने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का ही एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए 750 रुपये। तो यदि किसी ने दोनों ही देने हैं और जिस आवेदक ने पहला लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड देना है लेकिन सेकंड की फ़ीस उसने 2021 में जमा करवा दी थी तो उसको केवल 200 रुपये ही देने हैं। ये कुछ और कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 पर कि आपकी योग्यता पूरी है वो चेक कर लें, क्योंकि एक बार यदि आपने फॉर्म जमा करवा दिया तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। नंबर 2 पे आपने जितने भी अपने जानकारी फिल करनी है वो 10th का जो मार्कशीट है उसके आधार पर ही दर्ज करनी है। भले ही आपकी बीएड में, ईटीटी में या किसी अन्य सर्टिफिकेट में नाम कुछ अलग से गलती से आ गया है, लेकिन आपने अपनी संपूर्ण जानकारी 10th के बेस पे ही भरनी है। उसके बाद वो हमने बता दिया कि रीट 2 के जिन्होंने पहले अपना 2021 में फॉर्म भरा था उन्होंने 2021 के पुराने आवेदन का चयन कर अभ्यर्थी अपने वर्ष 2021 के आवेदन का क्रमांक, रोल नंबर, जन्म दिनांक की प्रविष्टि करके नया आवेदन खुल जाएगा, जिसमें वर्ष 2021 के आवेदक द्वारा भरे गए नाम, पिता, पति, लिंग व वैक्सीय जन्म दिनांक में के अतिरिक्त समस्त सूचनाएं आवेदक द्वारा फिर से भरी जा सकेंगी, लेकिन जो पहले की क्रेडेंशियल हैं उनमें कोई भी सुधार नहीं होगा। उसके बाद विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात फाइनल सबमिशन के पूर्व अच्छी तरह से
डाटा अपना चेक कर लें, क्योंकि आपको ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जाएगा और उसके बाद किसी अन्य संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल विंडो को छोड़कर। आगे चलिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता। रीट 2022 में बैठने के लिए आपके पास योग्यता क्या हो। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 एवं समय समय पर जारी एवं वर्तमान में वैधानिक रूप से, यानी कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? लेवल 1 के अनुसार न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष यानी कि 10+2 एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि जेबीटी, डीएड, डीएलएड या ईटीटी आपने कर रखी हो। वही आगे भी वही है कि 45% मार्क्स के साथ यही आपने ईटीटी कर रखी हो, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या बीईएलडी जो आपने बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखी हो। उसके अलावा 50% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र विशेष में द्वितीय डिप्लोमा उत्तीर्ण कर रखा हो या उसके सेकेंड ईयर में हो। अब मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से आपको बता दूँ, जो डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं वो कैंडिडेट भी आवेदन के पात्र होंगे। उसी तरह बीएड, बीए इसके लिए लेवल 1 के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन 6 से 8 के लिए बीएड पात्र होंगे और जो बीएड के सेकेंड ईयर में हैं वो भी पात्र होंगे। उसके बाद इसी में जिन्होंने बीए और डीएड, डीएलएड, ईटीटी कर रखी है वो भी इसके लिए पात्र होंगे, यानी कि बीएड भी पात्र हैं, डीएड और डीईएलडी और ईटीटी भी पात्र हैं लेवल 2 के लिए, बशर्ते उन्होंने बीए कर रखी हो ईटीटी के साथ या बीएड कर रखी हो। तो ये सारी बातें यही हैं। ये वही हैं, आप सबको पता है जिन्होंने कर रखी हैं। अब है प्रश्न, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5वीं तक अधिकतम अंक होंगे 150, समय होगा 2.5 घंटा। इसके 5 पार्ट होंगे जैसा कि हर टेट के होते हैं। पहला होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। दूसरा पोर्शन होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज आप जो चाहें इसमें चूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो दे रखी हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी आप इसके अंदर दे रखी हैं 5 भाषाएं, 7 भाषाएं, उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। दूसरी सेकंड जो पेपर होगा वो भी सेकंड लैंग्वेज का होगा, उसमें भी आप अंग्रेजी या हिंदी। इसमें उल्लेखनीय ये है कि यदि आप खंड 1 में हिंदी चुनते हैं तो खंड 2 में हिंदी नहीं चुन सकते, वहाँ आपको कोई दूसरी भाषा चुननी होगी। यदि खंड 1 में आप अंग्रेजी चुनते हैं तो वहाँ से खंड 2 में भी आप अंग्रेजी नहीं चुन सकते, वहाँ आपको कोई दूसरी भाषा चुननी होगी। यानी कि दोनों भाषाएं खंड 1 और खंड 2 में अलग अलग हैं। ये आपकी इच्छा है खंड 1 में कौन सी चुनते हैं और खंड 2 में कौन सी चुनते हैं। नंबर 4 में आपका मैथ, जिसके 30 प्रश्न होंगे। खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन। इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अब की बार राजस्थान शिक्षा विभाग ने
ये कहा है कि जो सिलेबस है वो नवीनतम 2021-22, 22-23 का जो पाठ्यक्रम है राजस्थान का उस पर आधारित होगा और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित होगा। ये 6 से 8 के लिए सेम प्रोसेस है, 6 से 8 के लिए भी। पेपर 1 चाइल्ड पेडागोजी, पेपर 2 लैंग्वेज, पेपर 3 फिर लैंग्वेज। यहाँ आपने देखना है कि आप कौन सी लैंग्वेज चुनते हैं, जैसा ऊपर वाले में था वही सेम है। और खंड जो 4 है उसमें गणित एवं विज्ञान का जो शिक्षक है उसने गणित या विज्ञान के विषय में से 60 बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो करने हैं। उसके अलावा जो कोई एसएस टीचर बनना चाहता है उसको सामाजिक अध्ययन विषय 60 बहुविकल्पी प्रश्न चुनने हैं। अन्य विषय के शिक्षक हेतु उसमें खंड ए और खंड ब में से 60 प्रश्न आपको दिए मिलेंगे, वो आपने चुनने हैं। जैसे संस्कृत का है, संस्कृत का किसी ने करना है तो अन्य विषय के शिक्षक हेतु यहाँ आपको 60 संस्कृत के प्रश्न चुनने होंगे। यदि आपने होम साइंस का करना है तो यहाँ आपको होम साइंस के प्रश्न करने होंगे, उसमें दे रखा होगा। लेकिन यदि होम साइंस का नहीं है तो उसमें आपको सामाजिक अध्ययन के विषय के जो प्रश्न हैं वो करने होंगे। आगे चलिए, प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति। ये आपने जो बीएड में पढ़ा है उसी के आधार पर होगा और जो संकल्पना है वो 1 से 5 का जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार होगी, लेकिन उनका जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है, वो 10th के अनुसार होगा। उसी प्रकार जो लेवल 2 है उसमें भी सेम यही है। आपका जो संकल्पना लेवल है वो 8वीं तक होगा और आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 12th स्तर का होगा। ओएमआर सीट पर आपका एग्ज़ाम होगा। ये सामान्य, अनुसूचित जाति और उनके लिए अलग से है। जो अदर स्टेट हैं वो कोई भी कैटेगरी काउंट नहीं होगी, उनको अपना जो फॉर्म अप्लाई करना है वो केवल और केवल जनरल में ही करना है। जो बाकी ये सामान्य दिशा निर्देश हैं, ये फॉर्म है जब आप ऑनलाइन भरने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, उसमें आपने इसको अपना नाम और नीचे फिल कर देना है। तो ये पूरी की पूरी विज्ञप्ति थी जो मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र लास्ट डेट की इंतज़ार ना करें और अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। इसमें टोटल 46,500 पोस्ट हैं, जिसमें से 20,000 पोस्ट लेवल 2 के लिए हैं और बाकी की जो पोस्ट हैं वो लेवल 1 के लिए हैं। जैसा कि आपको पता है 2021 में भी 15,000 से कुछ ज़्यादा पोस्ट जो लेवल 1 के आधार पर भरी जानी थी, लेकिन अब यानी कि टेट के आधार पर भरी जाएंगी। लेकिन अब टेट केवल क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें आपको 60 मार्क्स लेने हैं। उसके बाद आपका एक अलग से जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो पेपर 2 होगा, उसकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी डिटेल्स पेपर के बारे में, पेपर के सैंपल और हर चीज़ मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा समय समय पर। तो अतः मेरा आग्रह है कि जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रीट के संबंध में या हरियाणा की किसी टीचर्स रिक्रूटमेंट के संबंध में, दिल्ली की किसी टीचर रिक्रूटमेंट के संबंध में, पंजाब की किसी टीचर्स रिक्रूटमेंट के संबंध में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कर लें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और आप इसको ग्रो होने में सहायक बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।